जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 2023 अप्रैल माह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यह जो सेरीकल्चर है यह रेशम कीट पालन से संबंधित है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है। अब बात हो रही है कल्चर की, तो इसके साथ साथ आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि एपी कल्चर मधुमक्खी के पालन से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है और कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है विटीकल्चर किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लोहान चारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। दोस्तों, यह जो लोहान चारी है यह हिमाचल प्रदेश का एक ट्रेडिशनल ड्रेस है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने लोहान चारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंजलि शर्मा ने लोहान चारी पहनकर अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। यह जो लुआनचारी है इसे गड्डी ड्रेस या लुआनचारी के नाम से जाना जाता है और यह हिमाचल प्रदेश का एक पारंपरिक कपड़ा है। और अगर बात की जाए किलिमंजारो की, तो किलिमंजारो तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो दोस्तों, इसमें आप सभी को ध्यान में रखना है कि किलिमंजारो जो है वह तंजानिया देश में स्थित है और यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह भी आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। यहाँ पर बात हो रही है मेलबर्न क्रिकेट क्लब की। तो दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और आप सभी से पूछा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को मेलबर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। तो दोस्तों, इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से एक भी नहीं सही है। एक और ऑप्शन आपको ई बना लेना है और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 5। तो महेंद्र सिंह धोनी सहित 5 खिलाड़ियों को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की ओर से आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। अब इन 5 खिलाड़ियों के नाम आप सभी को देख लेने हैं। इसमें से एक हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद युवराज सिंह, उसके बाद सुरेश रैना, उसके बाद मिताली राज और पांचवा आपकी हो जाएंगी झूलन गोस्वामी। दोस्तों, यह जो 2 क्रिकेटर हैं यह भारतीय टीम की महिला क्रिकेटर हैं और इन्हें भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो कोप इंडिया एक्सरसाइज है यह भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज की जाती है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा राज्य भारत का ऐसा है जिसके द्वारा कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी की जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के द्वारा वर्ष 2023 के कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी की जाएगी। अब दोस्तों, बात हो रही है अगर एक्सरसाइज की, तो आप सभी को इसके साथ साथ 2 और एक्सरसाइज याद रखने हैं। एक हो जाएगा अजय वॉरियर्स जो कि भारत और यूके के बीच में होता है और एक और महत्वपूर्ण जो है वह है धर्म गार्जियन। यह भारत और जापान के बीच का एक्सरसाइज है। और अगर बात की जाए अन्य भारत और अमेरिका के मध्य एक्सरसाइज की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हो जाएगा युद्ध अभ्यास। यह भी भारत का अमेरिका के साथ एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी प्रारंभ की है। दोस्तों, यहाँ पर रूफ का मतलब हो जाएगा छत। तो छत को ठंडा रखने की पॉलिसी किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यह आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी प्रारंभ की गई है। अब दोस्तों, बात हो रही है तेलंगाना की, तो आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण एक तेलंगाना का नृत्य है जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वह है पेरेनी थंडानम। यह आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ तेलंगाना में बुनालू महोत्सव भी मनाया जाता है, तो आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसके साथ साथ बात की जाए अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी और इसके चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हो जाएंगे। और अगर बात की जाए तेलंगाना के गवर्नर की, तो तमिल साई सुंदर राजन तेलंगाना के गवर्नर हो जाएंगे। और इसके स्थापना की बात की जाए तो तेलंगाना की स्थापना आंध्र प्रदेश राज्य से काटकर 2 जून 2014 को अलग राज्य के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। दोस्तों, यह जो लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम है यह झीलों के जीर्णोद्धार से संबंधित है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य सरकार के द्वारा लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम को जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा झीलों के जीर्णोद्धार के लिए लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम को जारी किया गया है।
अब यहाँ पर बात हो रही है तेलंगाना की, तो हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो वह तेलंगाना में स्थित है। और रामाप्पा मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी तेलंगाना में स्थित है। इसे भारत की 39वीं विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में कहाँ होगी। तो दोस्तों अगर बात की जाए G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की, तो इसका बैठक हाल ही में सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है वहाँ पर होगी। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ अगर बात की जाए सिलीगुड़ी की, तो इसे भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है और यह भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया को शेष भारत से जोड़ता है। और अगर दार्जिलिंग की बात की जाए, तो पहला GI टैग दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। अब हम देखेंगे कि G20 से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। दोस्तों अगर बात की जाए G20 के गठन की, तो साल 1999 में G20 का गठन किया गया था और इसे ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह भी है। और इस बार के G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, तो वह हमारे प्यारे भारत के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा। इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए क्रिकेट स्टेडियम की, तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जिसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और इसके पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। और अगर बात की जाए दूसरे विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम की, तो वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। और अगर बात की जाए तीसरे की, तो वह हो जाएगा राजस्थान में। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। दोस्तों यह जो तुर्की है, इसका नया नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया गया है और यह भी नाटो का सदस्य है। और नाटो में यह प्रस्ताव है कि अगर कोई नया सदस्य बनता है तो नाटो के हर एक सदस्य की मंजूरी अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। तो वर्तमान में अब नाटो के 31 सदस्य हो गए हैं, यह आप सभी को ध्यान में रखना है। और अब 31वां सदस्य फिनलैंड बन गया है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात की जाए अगर फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी और इसका सबसे बड़ा नगर हेलसिंकी हो जाएगा। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। और अगर नाटो की बात की जाए, तो इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है और यह एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल वर्ष 1949 ईस्वी में की गई थी। और अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए, तो इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग प्रारंभ की है। तो दोस्तों यह जो बैंक है, यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, जिसके द्वारा अपने ग्राहकों के लिए अब व्हाट्सएप से बैंकिंग प्रारंभ की गई है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो भारतीय डाक भुगतान बैंक इसे हिंदी में जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1 सितंबर वर्ष 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार के डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी कि यह एक सरकारी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लगातार दूसरी वर्ष 2022 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि लगातार कौन सा ऐसा राज्य है जिसे वर्ष 2022 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में दूसरी वर्ष मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंबई को वर्ष 2021 के बाद वर्ष 2022 में भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। और दोस्तों इसके पहले यानी कि वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में तेलंगाना राज्य को लगातार 2 वर्ष के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराज विक्रम सिंह की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ और स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें वीडियो को जरूर शेयर करें। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा महाराजा वीर विक्रम सिंह की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अब अगर बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। इसके साथ-साथ अगर बात की जाए राजभाषा की, तो इसका राजभाषा हो जाएगा बंगाली, काग-बरोक। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो इसमें, वह है काग-बरोक। यह त्रिपुरा की राजभाषा है और अंग्रेजी भी त्रिपुरा की राजभाषा है। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है त्रिपुरा के, वह है भाजपा के मानिक साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की है? तो राष्ट्रीय जीनोम रणनीति को जारी करने वाला देश, इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूएई के द्वारा राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की गई है। अब दोस्तों अगर राष्ट्रीय जीनोम रणनीति के उद्देश्य की बात की जाए, तो जीनोमिक कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन का समन्वय करना इसका उद्देश्य है। दोस्तों अगर अब बात की जाए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की, तो इसकी राजधानी अबू धाबी हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर यूएई की सबसे बड़े शहर की बात की जाए, तो वह दुबई है। और इसमें जो बहुत ही खास है वह है इसकी मुद्रा। तो इसकी मुद्रा अगर आप सभी से पूछ लिया जाए तो वह हो जाएगा दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह जो अवार्ड है इसे चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और एक असम का एनजीओ तपोवन है, उसी को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर बात की जाए असम की, तो असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। और असम में ही स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंह के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दोस्तों अगर आप सभी को ब्रांड एम्बेसडर का एकदम अपडेटेड वीडियो देखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है, वहां पर आप सभी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया है कि हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वह नियुक्त किया गया है रणवीर सिंह को। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? यानी दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? तो यह जो हर्बा लाइफ कंपनी है, यह अमेरिका की कंपनी है। और इसे ही बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अगर बात की जाए हर्बा लाइफ की, तो हर्बा लाइफ इंटरनेशनल एक वैश्विक पोषण और वजन घटाने और त्वचा की देखभाल से संबंधित सुविधाएं प्रदान करने वाली कंपनी है। और अगर इसके स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना वर्ष 1980 में, और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों यह जो इंडेक्स जारी किया गया है, यह आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी किया गया है। और इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों यूएई के द्वारा आर्टन कैपिटल के रिपोर्ट के अनुसार पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। अब अगर बात की जाए जापान की, तो जापान की मुद्रा हो जाएगी येन। और अगर अमेरिका की बात की जाए, तो अमेरिका की मुद्रा डॉलर हो जाएगी। और अगर सिंगापुर की बात की जाए, तो सिंगापुर का भी मुद्रा डॉलर हो जाएगा। यह भी आप सभी को ध्यान में रखना है। और अगर इस इंडेक्स में भारत की बात की जाए, तो भारत इस इंडेक्स में 144वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्रदान किया गया है? अब आप सभी के मन में यह तो जरूर आया होगा कि यह यूरोपीय जीआई टैग क्या है। तो दोस्तों यह जो यूरोपीय जीआई टैग है, यह यूरोप की जो भी गुणवत्ता और मानक है उनके अनुरूप जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह जो कांगड़ा की चाय है, यह हिमाचल प्रदेश की चाय है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को हाल ही में यूरोपीय जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों अगर आप सभी को जीआई टैग से संबंधित वीडियो देखना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है। वहां से जाकर आप सभी जीआई टैग के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह देख सकते हैं। और वीडियो एकदम अपडेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है? दोस्तों इसके पहले जो प्रश्न पूछा गया था वह पर्यटन से संबंधित था। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी नागालैंड राज्य के द्वारा की गई है। बात की जाए अगर नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी हो जाएगी कोहिमा। और इसके मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हो जाएंगे। और अगर इसके राजभाषा की बात की जाए, तो वह हो जाएगी अंग्रेजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो दोस्तों यह जो मिसाइल और टॉर्पीडो खरीदा जाएगा यह $300 मिलियन का वेपन पैकेज है और यह भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के द्वारा अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK54 टॉर्पीडो खरीदा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को याद रखना है कि पीयूष बाबेल के द्वारा गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब अगर बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं और इसकी जो राजधानी लखनऊ है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है। दोस्तों यह जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा यह राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठन किया जाएगा और यह यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? बात की जाए अगर इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के नाम से जाना जाएगा और इसमें शीर्ष राज्य कर्नाटक रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर बात हो रही है कर्नाटक की, तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाड झील कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि कर्नाटक में स्थित है वेम्बनाड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह जो पुरस्कार है यह फ्रांस का नागरिक पुरस्कारों में सर्वोच्च सम्मान है और यह जो पुरस्कार है इसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर के नाम से जाना जाता है और इसे प्रदान किया गया है किरण नादर को। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किरण नादर जो हैं वह भारतीय व्यवसायी शिव नाडार की धर्मपत्नी हैं जो कि HCL के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और इन्हें कला का पारखी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की वुड कार्विंग को GI टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों यहाँ पर जो वुड कार्विंग है यह लकड़ी के नक्काशी से संबंधित है और किस राज्य के लकड़ी के नक्काशी को GI टैग प्रदान किया गया है यह आप सभी से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख राज्य के वुड कार्विंग को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों यह जो इमेज में दिख रही है क्रिम कॉटन, ये ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसे कवच के नाम से जाना जाता है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह कहाँ पर आयोजित किया गया है। इनमें आपके चारों ऑप्शन गलत हैं। यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच है इसे अंडमान एंड निकोबार में आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार से इसे आपको एक और ऑप्शन बना लेना है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच को आयोजित किया गया है। यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय एयरफोर्स के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के संसाधनों को मिलाकर एक वृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? यह जो नागरी दुबराज चावल है इसे GI टैग प्रदान किया गया है और यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नागरी दुबराज चावल को GI टैग प्रदान किया गया है और यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। दोस्तों अगर बात की जाए GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक की, तो इसका रजिस्ट्री ऑफिस चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अगर अधिनियम की बात की जाए तो इसका अधिनियम वर्ष 2003 में आया था और पहला GI टैग दार्जिलिंग के चाय को मिला था। तो यह भी आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें फूड कॉन्क्लेव 2023 को आयोजित किया गया है। यह जो राज्य है इसी में वारंगल फोर्ट स्थित है, रामप्पा मंदिर स्थित है, सालार जंग संग्रहालय स्थित है, गोलकुंडा की खान स्थित है और चार मीनार स्थित है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी तेलंगाना राज्य के द्वारा फूड कॉन्क्लेव 2023 को आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहां पर सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा असम राज्य में सुखोई 30 MKI विमान से ऐतिहासिक उड़ान भरी है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए इस उड़ान की, तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ऐतिहासिक उड़ान भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? दोस्तों, यहाँ पर जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, यह भारत और चीन के सीमा पर जो स्थित गांव हैं उन्हीं के डेवलपमेंट से संबंधित है। तो आप सभी से पूछा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा वीर सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब अगर बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र में स्थित है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? दोस्तों, यह जो रेल है यह दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी और इसका नाम दिया गया है रैपिडेक्स। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिडेक्स दिया गया है और यह दिल्ली से मेरठ के बीच में चलेगी। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि भारत की पहली मेट्रो कौन से राज्य में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? दोस्तों, यह जो मेट्रो है यह पानी के अंदर चलेगी और इसका सफल ट्रायल पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता और इसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के CM है जगन मोहन रेड्डी और ADR की रिपोर्ट के अनुसार यही अब देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर मुख्यमंत्रियों की संपत्ति की, तो मुख्यमंत्रियों में जगन मोहन रेड्डी की संपत्ति 501 करोड़ जो कि सबसे अधिक है, और मुख्यमंत्रियों में सबसे कम संपत्ति की बात की जाए तो 15 लाख रुपए ममता बनर्जी की संपत्ति है और यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, यह जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है यह कजाकिस्तान में आयोजित की गई है और इस क्वेश्चन में आप सभी को बताना है कि अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों, अमन सहरावत जी के द्वारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हो जाएगी और यह मध्य एशिया का एक देश है और इसकी मुद्रा जो हो जाएगी वह हो जाएगी टेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशु के संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ए हेल्प नामक कार्यक्रम शुरू की गई है? तो ये जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं यह उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा ए हेल्प नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो एम्स है यह उत्तर पूर्व भारत का पहला एम्स है और इसका उद्घाटन असम के गुवाहाटी में किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर और वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। एम्स के फुल फॉर्म की बात की जाए तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और हिंदी में इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहा जाता है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि भारत में अब एम्स की संख्या कितनी हो गई है। भारत की सबसे ऊंची 125 फीट अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची 125 फीट अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना राज्य में किया गया है। तेलंगाना की राजधानी की बात की जाए तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और इसका गठन 2 जून वर्ष 2014 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है?
तो भारत की राजधानी नई दिल्ली से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बात की जाए अगर भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की, तो इसकी शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए हाथी बचाओ दिवस की, तो यह 16 अप्रैल को मनाया गया है। और अगर बात की जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो वह 1992 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? यह जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसमें प्रमुख जो कैट की प्रजातियां हैं इन्हें शामिल किया गया है और इसका संस्थापक सदस्य नेपाल बना है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? राजस्थान राज्य की है नंदिनी गुप्ता और इन्हीं के द्वारा फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता गया है। और अगर इसके रनर अप की बात की जाए तो श्रेया पूजा इस बार की 2023 की फेमिना मिस इंडिया की रनर अप रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो कोलकाता नाइट राइडर्स से खिलाड़ी हैं वेंकटेश अय्यर और इन्होंने ही इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 में शतक लगाकर पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? दोस्तों यह जो एप्पल है यह अमेरिका की कंपनी है और इसने अपना पहला स्टोर भारत के मुंबई में लॉन्च किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर एप्पल की, तो इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है और इसके संस्थापक स्टीव जॉब्स हो जाएंगे। और सीईओ की बात की जाए तो टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो पुस्तक है इसका नाम है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। हाल ही में इनका जन्मदिन था और इनके जन्मदिन के मौके पर ही इस पुस्तक का विमोचन किया गया और इस पुस्तक को लिखा गया है बोरिया मजुमदार जी के द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर जी को विजडन के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? दोस्तों यह जो सलोखा योजना है इसे महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सलोखा योजना को लागू किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। बात की जाए अगर सलोखा योजना की, तो इस योजना के तहत इसमें लोग अपनी पारस्परिक सहमति से अपनी कृषि भूमि का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसमें 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क और 1000 रुपये स्टाम्प शुल्क लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून द्वारा जारी किया गया ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हुरून द्वारा जारी किए गए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यह यूनिकॉर्न क्या है, तो आप सभी को याद में रखना है कि $1 बिलियन से अधिक की वैल्यू के साथ अपनी निजी स्टार्टअप कंपनी का वर्णन करने के लिए वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाने वाला यह एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों यह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह है वन विहार और यह मध्य प्रदेश राज्य का वन विहार है जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंध लगाया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में फंसे हुए 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? दोस्तों यह जो ऑपरेशन कावेरी है यह दक्षिण भारत की गंगा कहे जाने वाली कावेरी के नाम से रखा गया है। और अगर बात की जाए कावेरी नदी की, तो इसका उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और इसी पर ही स्थित है मेट्टूर बांध। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो ऑपरेशन कावेरी है, ईरान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह है ब्राजील की एलेसेंड्रा कोराप और इन्हें ही प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है?
दोस्तों पहले क्या होता था कि जो भारत के सीमा के नज़दीक गांव होते थे उन्हें भारत का अंतिम गांव कहा जाता था। लेकिन हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तराखंड के माड़ा गांव में यात्रा किया गया और उसे भारत का पहला गांव घोषित किया गया। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का माड़ा गांव ऐसा है जिसे भारत का पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। इसके साथ साथ आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि माना दर्रा जो है वह भी उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत के उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो भारतीय उद्योगपति रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो यह सबसे छोटा महाद्वीप है और इसकी राजधानी कैनबरा है। दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? तो दोस्तों यह जो अवार्ड है इसे विद्या बालन और आशा भोसले जी को प्रदान किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान में रखना है कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से आशा भोसले और विद्या बालन को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।